हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे जेई की सर्वे चल रही है, आई होप कि आपको आनंद आ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप एमसीक्यू निकाल रहे होंगे। देखिए, थ्योरेटिकल मैटर है, आपके पास बुकों में भी खूब पढ़ा है, सब जगह कहीं, लेकिन ये चीज़ें दिमाग में जब आएंगी कि इन चीज़ों का प्रयोग कब हो रहा है, जब आप बुक के एमसीक्यू निकालोगे। क्या निकालोगे? एमसीक्यू। चाहे तो आप ना किसी भी एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर्स की बुक मंगा लो, या आप ऑल इंडिया बुक आज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सकते हैं ना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन निकाला करो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन निकालने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वहाँ से आपको मालूम पड़ता है कि हमारे लेवल क्या है, हमारे पास किस लेवल क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड बुक में तो हर लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। उसमें आईएएस लेवल के भी क्वेश्चन है, उसमें गेट लेवल के भी क्वेश्चन है, और उसमें जेई लेवल के भी और ए लेवल के भी। लेकिन हमारा जो लेवल है अभी, डिप्लोमा जेई का लेवल है, जो हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको जेई के लेवल के क्वेश्चन, थोड़े बहुत उससे ऊपर के क्वेश्चन देखने हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाल तो इतने डीपली भी क्वेश्चन नहीं देखने जिसकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है और हम उसी में पड़े रहें। अगर वो कोई आ भी गया तो 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा आएगा, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको इतनी टेंशन लेने की मेरे से ये टफ क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, आपने को डिमोनाइज नहीं करना है कि मेरे से 4-5 क्वेश्चन टफ हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, इतनी लेंथी और ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने लेवल का पढ़िए, आपसे एकदम इसी सब कुछ होएगा। ठीक है। कल हमारा कंपास सर्वे के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पार्ट कंप्लीट हुआ था, जिसमें मैंने आपको ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, डिक्लिनेशन, ट्रू बीरिंग, मैग्नेटिक बीरिंग बताई थी। तो आपको एक बार मैं रिवाइज, जहाँ तक कल क्वेश्चन खूब करा दिए थे, लेकिन एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। आपने लिखे थे लिखे, तो ये क्या था हमारा? सर ये तो था हमारा ट्रू मेरिडियन, जिसको हमने ट्रू नॉर्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू नॉर्थ भी बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन। ठीक है, ट्रू मेरिडियन मतलब ये सर कांस्टेंट रहता है कि हम कोई भी साइड नॉर्थ से लेते हैं तो इसको हम पोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल भी, जिसको ध्रुव बोलते हैं हिंदी में। और ये हमारी क्या रेखा होती थी? इक्वेटर। जिसको क्या बोलते थे? भूमध्य रेखा। यही तो होती है। अब यहाँ से हमने देखा कि जो फ्री नॉर्थ साउथ है हमारा, इसको बोला हमने ट्रू नॉर्थ। क्या बोला? ट्रू नॉर्थ। इसी प्रकार एक फ्रीली चुम्बक लड़ गई, चुम्बक हमारी क्या होगी? ये हमारा हो गया था मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या हो गया था कल? मैग्नेटिक नॉर्थ, जिसको हमने मैग्नेटिक मेरिडियन भी कहा था। तो हमने कहा था इन दोनों के बीच बना एंगल, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बना, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बना हॉरिजेंटल एंगल। कल ये थोड़ा सा मैं बताना स्लिप हो गया दिमाग से। हॉरिजेंटल एंगल, क्या हॉरिजेंटल एंगल होंगे? ठीक है ना, एंगल तो होंगे, लेकिन क्या होगा? ऑप्शन में कई बार आपको क्या मिलेगा कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बना एंगल क्या होता है। तो ये तो हमें पता है कि वो क्या होता है? डिक्लिनेशन होता है। पर कई बार क्या करता है वो, क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपको ऑप्शन देगा। क्या बोलेगा? ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बना एंगल कौन सा? बना एंगल जो होता है वो कैसा होता है? हॉरिजेंटल एंगल होता है या वर्टिकल एंगल होता है। तो ये ऑप्शन में पूछ लेता है कई बार। तो कौन से एंगल होंगे? ये हॉरिजेंटल एंगल होंगे सारे। कौन सा एंगल होंगे? हॉरिजेंटल एंगल होंगे। ठीक है ना, इसको लिख लेना बात को, ये हॉरिजेंटल एंगल। ठीक है, चलिए बात हो गई थी। फिर सर आपने कोई भी एक लाइन ली थी, मेरा पॉइंट मान लीजिए मैंने यहाँ से एक भी लाइन ली थी। तो इससे जब मैं इससे एंगल ट्रू नॉर्थ से बना रहा हूँ, इसके साथ एंगल ट्रू नॉर्थ से बना रहा हूँ, जब मैं ट्रू मेरिडियन और लाइन के बीच बना एंगल मेरा क्या कहलाता है? सर आपका ट्रू बीरिंग। और ये भी हॉरिजेंटल एंगल होगा सर, बिल्कुल ये भी हॉरिजेंटल, ट्रू बीरिंग। और मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बना हुआ एंगल, ये आपकी कहलाई थी मैग्नेटिक बीरिंग। ये क्या कहलाई थी आपकी? मैग्नेटिक बीरिंग। समझ गए बात को? फिर कल का क्वेश्चन भी कर लिया था हमने, एक फार्मूला भी ड्रॉ किया था। इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आया तो आप सीधे ट्रू बीरिंग बराबर मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। पर अब एक बात सर होती है कि जब सारी चीज़ें हमने कल यूनिट देखा कि इस फॉर्मूले से ही निकल रही हैं, तो फिर हमें ये रामायण करने की क्या आवश्यकता है? फालतू हम चीज़ें क्यों सीखें? एंगल रट लेंगे सीधा। देखो समझ लो, कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन नहीं होगा, उसके लिए आपको चार्ट ही बनाना पड़ेगा। इवन देखिए वो कैसा क्वेश्चन आता है कई बार, तो उस क्वेश्चन को भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो अपने फॉर्मूले से भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, द मैग्नेटिक बीरिंग
द मैग्नेटिक bearing of a line was found to be n 60 डिग्री W, 60 डिग्री 30 मिनट, 60 डिग्री 30 मिनट W in 1956 when magnetic declination is 5 डिग्री, डिक्लेरेशन वाज 5 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। तो फाइंड द present magnetic bearing when if the declination is 30 डिग्री वेस्ट, इज 3 डिग्री वेस्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना 8%। अब इसमें देखो फॉर्मूला क्या है था, 3 डिग्री वेस्ट यहाँ पर भी दे रखा है, 3 डिग्री ईस्ट यहाँ पर भी दे रखा है, 5 डिग्री 10 ईस्ट। अब इसमें क्या यूज करेंगे, तो पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नेटिक बीरिंग ऑफ ए लाइन, एक मैग्नेटिक बीरिंग लाइन की कितनी है, n 60 डिग्री 30 में W। मतलब कहने का मतलब सर ये आप चार्ट बनाइए, ये मेरा ट्रू नॉर्थ है, ये मेरा ट्रू नॉर्थ है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, n 60 डिग्री W, तो मतलब वेस्ट की साइड बोल रहा है कितनी है, 60 डिग्री 30 मिनट। क्या है मैग्नेटिक बीरिंग, तो मैग्नेटिक डिक्लेरेशन से होगी 60 डिग्री 30 मिनट है। इन 1956, कब 1956 में, जब मैग्नेटिक डिक्लेरेशन कितना था, जब मैग्नेटिक डिक्लेरेशन कितना था 5 डिग्री 10 मिनट। तो ईस्ट में है, ये मेरा क्या आ गया, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आ गया। अब ये एंगल कहाँ है, 60 डिग्री वेस्ट की तरफ है, तो बना दीजिए इधर। चलिए, तो मैग्नेटिक बीरिंग क्या होती है कि सर मैग्नेटिक मेरिडियन से आपकी क्या होती है जब बीरिंग, तो मैग्नेटिक मेरिडियन यहाँ पर है आपका। चलिए, तो ये आपका एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक एंगल 60 डिग्री 30 मिनट। समझ गए बात को। ये कब की बात है, ये 1956 की बात है। ये कब है, 1956 की बात। क्या 1956 में ऐसा केस था कि भाई मेरी जो डिक्लिनेशन था, मैग्नेटिक बीरिंग थी, वो 60 डिग्री 30 मिनट है, जब मेरा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है 5 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। तो मैंने ये नॉर्थ ले लिया, ईस्ट में मैंने डिक्लिनेशन बना दिया ये रहा। अब मैग्नेटिक बीरिंग कहाँ है, मेरी वेस्ट में, तो मैंने क्या करा, यहाँ से ये लाइन खींच दी। लाइन कहाँ से लेते हैं अपन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से लेते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन से लेते हैं। अब ये कह रहा है कि कब, परसेंट में मैग्नेटिक बीरिंग याद करो। अब इफ द डिक्लिनेशन वाज इज 3 डिग्री वेस्ट। अब कह रहा है कि डिक्लिनेशन खिसक गया है। मैंने क्या कहा था कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हमेशा कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ट्रू नॉर्थ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये वेरी कर सकता है। तो इसने क्या कहा, डिक्लिनेशन कहाँ आ गया है, वेस्ट में आ गया। कितना डिग्री, 3 डिग्री आ गया है, वेस्ट में 3 डिग्री आ गया। मतलब ये तो नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ कितना आ गया, ये 3 डिग्री आ गया, 3 डिग्री। और ये कितना था आपका, ये आपका था 5 डिग्री 10 मिनट। ये कितना था, 5 डिग्री 10। अब पूछा है कि परसेंट में मैग्नेटिक बीरिंग कितनी होगी, परसेंट में मैग्नेटिक बीरिंग। तो लाइन तो यही है आपकी, लाइन तो आपकी यही है। तो इसने पूछा है परसेंट में, तो परसेंट में मैग्नेटिक बीरिंग। तो मैग्नेटिक बीरिंग का फॉर्मूला क्या होता है कि सर मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी लाइन की बीरिंग। तो मैग्नेटिक मेरिडियन अभी क्या है परसेंट में, ये वाला है सर। और लाइन क्या है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए मुझे तो इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सर ये निकाल, ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री 30 मिनट। अगर ये वाला, ये एंगल और ये एंगल मैं घटा दूँ, 5 डिग्री 10 मिनट प्लस 3 डिग्री, ये दोनों घटा दूँ, तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कितने, 60 डिग्री 30 मिनट में से 3 डिग्री माइनस 5 डिग्री 10 मिनट घटा दूँ, तो मेरे पास ये 5, तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री 30 मिनट में से 8 डिग्री 10 मिनट घटा दो, तो कैंसर कितना आ जाएगा आपके पास,
52 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा, 52 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा। और कहाँ आएगा सर? नॉर्थ और वेस्ट में ही आएगा, नॉर्थ और वेस्ट में ही आएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार बहुत टफ लेवल पे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को एग्जामिनर को घुमाना होता है, थोड़ा सा उसे लैंग्वेज हार्ड करनी होती है क्वेश्चन की, तो वो इस तरह हार्ड कुछ भी नहीं था इसमें। देखो पहले क्या था, ट्रू नॉट, तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा चार्ट बना के प्रैक्टिस किया करो, फॉर्मूले पे बयान जब किया करो, तो सीधा क्वेश्चन आ गया है, आपको आता है, एग्जाम में कम टाइम है, फटाफट से निकालो, क्रॉस चेक कर लिया करो। देखो ये मेरा सीधा ट्रू नॉट, ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन डिक्लिनेशन था, ये एंगल 5 डिग्री 10 मिनट ईस्ट का बना हुआ है। कब? 1956 की बात कर रहा है कि जब मैग्नेटिक बेरिंग कितनी है 60 डिग्री 30 मिनट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, तो मैंने नॉर्थ वेस्ट की तरफ बना दी। इससे अब ये कह रहा है कि परसेंट में डिक्लिनेशन कहाँ आ गया, 3 डिग्री यहाँ आ गया, तो मैग्नेटिक बेरिंग बताओ। तो ठीक है, इसी तरह जो एंगल होगा, पहले ये था तो यहाँ से एंगल लिया, अब ये है तो यहाँ से एंगल लिया। समझ गए बात को मेरी? चलो क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो कई बार आपको बुक में मिल जाएंगे, तो उनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसको उतार लेते हैं इसको। चलो ये आपका ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन से संबंधित क्वेश्चन खत्म हो गए सारे। तो देखो ट्रू मेरिडियन आपको आना चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन आपको आना चाहिए, ट्रू बीरिंग आपको आनी चाहिए, मैग्नेटिक बीरिंग आनी चाहिए। एक और होती है, एक आर्बिट्रेरी मेरिडियन, मेरिडियन और आर्बिट्रेरी बीरिंग। चलिए सर, ये 2 वर्ड आ रहा है बीरिंग, कल ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि आर्बिट्रेरी मेरिडियन और आर्बिट्रेरी बीरिंग ये क्या होते हैं। तो देखो ये कुछ भी नहीं होता है कि एक तो हमारा कल क्या था, ट्रू मेरिडियन था, क्या था, ट्रू मेरिडियन था, ट्रू मेरिडियन था, समझना देखो बात को एक दूसरे में। और फिर था हमारा क्या, ट्रू बीरिंग, ट्रू बीरिंग थी। और एक था क्या मेरा, मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक क्या था मेरी मैग्नेटिक बीरिंग। मतलब सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, मतलब कोई लाइन है जो जिस मेरिडियन से बना रही है उससे वही बीरिंग हो रही है। मतलब ट्रू मेरिडियन से जो लाइन एंगल बना रही है वो ट्रू बीरिंग हो रही है, जो मैग्नेटिक मेरिडियन से जो एंगल बना रही है वो मैग्नेटिक बीरिंग हो रही है, जो आर्बिट्रेरी मेरिडियन से एंगल बनाएगी वो आर्बिट्रेरी बीरिंग होगी, जो आर्बिट्रेरी मेरिडियन से एंगल बनाएगी वो होगी बीरिंग। अब सर ये तो ठीक है बीरिंग हो जाए, लेकिन ये क्या होता है, ये देखो क्या होता है, कई जगह ऐसा होता है कि अपन अपनी स्वेच्छा से अपन मेरिडियन मान लेते हैं। भाई अपन ट्रू मेरिडियन क्यों मान रहे थे, क्या था इसका मतलब कि भाई अपन एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं कि इससे ये दूरी हमारी ये इतने एंगल पे है, कोई चीज़ हमारी वो इतने एंगल पे है, वो चीज़ वहाँ से कोई रेफरेंस पॉइंट, आप अपने कोई स्टेशन को नापते हो कि आपके घर से वो इतना किलोमीटर है, तो वो कहीं रेफरेंस पॉइंट से ही तो नापते हो, तो सीधा ही बोल देते हो 5 किलोमीटर है, आगे चलते गए फिर भी 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर कहीं से तो ले रहे होंगे आप। तो इसी तरह जो आप एंगल ले रहे हो, तो इसमें क्या करते हैं कि अपन एक किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी माप को या किसी भी एक स्वेच्छा से अपन एक आंशिक टेम्परेरी मेरिडियन ले लेते हैं, टेम्परेरी मेरिडियन ले लेते हैं, टेम्परेरी मेरिडियन ले लिया और फिर उसी लाइन की टेम्परेरी मेरिडियन से बीरिंग निकाल लेते हैं, एंगल निकाल लेते हैं, तो इसको बोल देते हैं आर्बिट्रेरी बीरिंग। समझ गए बात को? ये बस इतना सही ध्यान रखना, स्वेच्छा से लिया गया मेरिडियन, इतना लिख लेना इसमें, स्वेच्छा से लिया गया मेरिडियन, लिया गया मेरिडियन, ठीक है। तो तीसरी बात दे लेना और फिर इसके जो एंगल बनता है वो बीरिंग कराती है। खत्म बात यहाँ तक। चलो चलिए अब चलते हैं अपन लास्ट एक चीज पॉइंट पे, डीप 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 एंड डिक्लिनेशन था, तो डिक्लिनेशन तो मैंने आपको पूरा समझा दिया अच्छी तरह एकदम, ठीक है। अब बात करते हैं डीप की। डीप क्या होता है, देखो कोई भी मैग्नेटिक फ्री है, मैग्नेटिक निडल है, कोई भी मैग्नेटिक निडल है, सुई है, उसको आप फ्रीली लटकाओगे तो देखो कोई मैग्नेटिक निडल हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रही है, कितना झुकाव ले रही है, ये अपनी मैग्नेटिक निडल है जो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रही है उसी को डीप कहते हैं, उसी को डीप कहते हैं। हॉरिजेंटल सरफेस से मैग्नेटिक निडल सरफेस से जितने एंगल पर झुकी होती है, जितने एंगल पर झुकी होती है
झुकी होती है उसे डीप कहते हैं, उसे डीप कहते हैं। अब एक डीप पर एंगल 0 डिग्री कब आएगा कि सर जब वो एकदम सीधी हो जाएगी, एकदम सीधी हो जाएगी, मतलब किस पे, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर डीप का मान 0 होता है, और जब वो 90 डिग्री कब हो जाएगी, जब एकदम पोल पे हो जाए, नॉर्थ टू नॉर्थ इसको पोल बोलते थे, एकदम 90 डिग्री हो जाए, एकदम सीधी हो जाए, तो है तथा पोल्स पर इसका मान 90 डिग्री होता है। आपसे बस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इक्वेटर पे डीप की वैल्यू कितनी होती है, पोल्स पर कितनी होती है, सीधा ऑब्जेक्टिव आता है। इक्वेटर पे कितनी होती है, पोल्स पे कितनी होती है, इक्वेटर पे 0 डिग्री, पोल्स पे 90 डिग्री। ये आपको बार बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आते हैं, इसलिए सीधे आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। इक्वेटर पे देखो सीधी एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एकदम रखी जाएगी, तो क्या है जी, कोई एंगल बना रही है, नहीं, कुछ एंगल बनाएगी, जब बनाएगी जितना एंगल बनाती है, जितना झुकाव होता है, उसे बोलते हैं डीप। अगर बिल्कुल भी सरफेस पे सीधी एकदम तो 0 डिग्री एंगल होगा, तो उसको डीप का मान क्या हो जाएगा, 0। अगर एकदम 90 डिग्री होगी तो उसका क्या होगा, ठीक है। चलिए डीप भी हो गया। अब देखिए कल मैंने आपको डिक्लिनेशन बताए थे, ठीक है, उसमें कुछ वेरिएशन थे, ठीक है। तो देखो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि वेरिएशन कब होते हैं, जब मैग्नेटिक निकलती है। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, ये आपका ट्रू नॉर्थ था, ये आपका मैग्नेट नॉर्थ था। मैंने कहा था ये तो कांस्टेंट रहता है, इसमें कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन डिक्लिनेशन में हमेशा संशोधन होता रहता है। इसमें समय के साथ, साल के साथ, ठीक है, टाइम के साथ इसमें संशोधन होता रहता है। तो इसके वेरिएशन को पढ़ लीजिए एक बार, कई बार पूछ लेता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन। एनुअल वेरिएशन कहलाता है, एनुअल वेरिएशन, सेक्युलर वेरिएशन, तीसरा डिurnal वेरिएशन, ठीक है। चौथा इर्रेगुलर वेरिएशन, कि वेरिएशन कब कब होते हैं, ठीक है। कई बार तो आपको पता है क्या पूछेगा, आईएएस में पूछा हुआ है कि इन चारों के नाम दे दिए थे, कि इसमें चारों के नाम, ये चारों में से एक नाम गायब कर दिया था, कि इसमें से कौन सा वेरिएशन नहीं है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वेरिएशन नहीं है, कौन सा कारण सही है। तो यहाँ पे इर्रेगुलर की जगह क्या कर दिया था, रेगुलर कर दिया था। बस आईएएस के क्वेश्चन में इर्रेगुलर की जगह रेगुलर कर दिया था, और पूछा था चारों में वेरिएशन कौन कौन से हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, रेगुलर वेरिएशन नहीं था, इर्रेगुलर। चारों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, एनुअल, सेक्युलर, डिurnal और इर्रेगुलर। देखो ये क्या होता है, एनुअल मतलब वार्षिक, कि एक साल में एक बार चल होता है। कितना चल होता है कि भाई आज मान लो मैग्नेटिक का वेरिएशन यहाँ पर है डिक्लिनेशन, कल थोड़ा थोड़ा बाद यहाँ चेंज हो गया, तो मतलब एनुअल वेरिएशन में कि साल में कितना परिवर्तन हुआ, उसमें किसमें, मैग्नेटिक मेरिडियन में कितना मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में परिवर्तन हुआ। तो इसमें 1 से 2 मिनट माना जाता है, 1 से 2 मिनट वेरिएशन माना जाता है, वैसे इतना याद रखना है आप, ठीक है। सेक्युलर वेरिएशन, ये ध्रुवों के कारण कितना परिवर्तन होता है, तो ये तो कम से कम 100 से 350 साल में नापा जाता है, 100 से एवरेज 250 ईयर में, कि कितना ये सब क्या है, डिक्लिनेशन में परिवर्तन है, कि डिक्लिनेशन में कब कब कितना परिवर्तन हो सकता है। तो थोड़ा बहुत चमक तो हिलती रहती है, घूमती रहती है, तो परिवर्तन है कहाँ कितना परिवर्तन होता है। तो डिurnal वेरिएशन ये दैनिक परिवर्तन है। ये थोड़ा सा मोस्ट टेस्ट स्टार लगा लेना, याद भी कर लेना कि दिन के समय हमेशा वेरिएशन ज़्यादा होता है। दिन के समय, दिन में रात की तुलना ज़्यादा वेरिएशन होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। दिन में ज़्यादा आएगा, मोर इन रात में। और मौसम के हिसाब से गर्मियों में ज़्यादा, सर्दियों की तुलना में, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख लेना।
इरेगुलर वेरिएशन, ये कोई इसकी कोई वारंटी नहीं है, कभी भी हो जाए कैसे भी हो जाए, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है। ये भूकंप आ गया या चुन के चट्टान आ गई, मतलब बड़े बड़े तूफान आने के कारण ये कभी आ सकता है। और इसमें तो इतना वेरिएशन होता है कि 1 से 2 डिग्री तक नापा गया वेरिएशन है, इसमें 1 से 2 डिग्री तक वेरिएशन नापा गया है। तो ये तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकता है। ये तो भूकंप पे कभी भूकंप आ जाए, चट्टान में फट जाए, अंदर कुछ भी अंदर कोई परिवर्तन होता है पड़ती है तो उसी चीज़ से है, ठीक है। ये तो आपको, और इसमें कई बार 1 से 2 डिग्री भी परिवर्तन आ गया है, तो इसलिए इसका तो कोई वो नहीं है, मेथड नहीं है। तो आपको ये सिर्फ आपसे बस एग्ज़ाम में यही पूछा गया है, एग्जाम में ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा गया जो मैंने आपको मैनली डिक्लेयर कर दिया। दिन में रात की तुलना ज़्यादा होगा, गर्मियों में सर्दियों की ज़्यादा तुलना होगा, ठीक है। ये आपका वेरिएशन है जिसको लिख लेना आप इसे। ये तो आपका इरेगुलर वाला तो क्या, भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, मैग्नेटिक भूचाल आ जाए, तो ये उसके कारण होता है, ठीक है। ये तो भूचाल आने के कारण, मैग्नेटिक तूफान आने के कारण वगैरह, इसलिए। अब चलते हैं अपन अपने सारे टॉपिक हो गए इस चैप्टर के, बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, तो एक और है आइसोनिक लाइन, एक ये होती है थोड़ी सी छोट, और एक होती है आइसोजोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन, ये और पूछता है। इसके बाद लास्ट है आइगोनिक लाइन और आइसोगोनिक लाइन। देखो अपने सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस कहाँ पर है, देहरादून में। वो क्या करते हैं, अपने आइसोनिक चार्ट बनाते हैं, आइसोनिक चार्ट बनाते हैं जिसपे इनका वेरिएशन डिनोट किया होता है कि वेरिएशन कितना कितना वेरिएशन हो रहा है, वहाँ पे डिनोट किया हुआ होता है। किस पे, अपने चार्ट पे। कौन बनाता है आइसोनिक चार्ट, कौन, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया जो कहाँ पर है, इसका मुख्यालय देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में। तो वो बोलते हैं कि जब कोई लाइन 0 डिक्लेरेशन पॉइंट पर मिलती है, जब कोई इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन मेट विद 0 डिक्लेरेशन पॉइंट, 0 डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंट is known as आइगोनिक लाइन। आपको याद क्या रखना है, बस इतना, 0 डिक्लेरेशन पॉइंट, 0 डिक्लेरेशन। जब भी कोई लाइन 0 डिक्लेरेशन पॉइंट पर मिल रही है तो वो क्या, सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जब कोई आइगोनिक लाइन क्या है, तो क्या है, 0 डिक्लेरेशन वाले पॉइंट पर मिलने वाली लाइन आइगोनिक लाइन, ठीक है, 0 डिक्लेरेशन पॉइंट वाले पर। और इसको सेम डिक्लेरेशन वाले पॉइंट पर मिलने वाली लाइन, सेम डिक्लेरेशन वाले पॉइंट पर मिलने वाली काल्पनिक लाइन, ठीक है, क्या कहलाती है, आइसोगोनिक लाइन। ये याद रखना, सेम डिक्लेरेशन, 0 डिक्लेरेशन आइगोनिक लाइन, सेम डिक्लेरेशन आइसोगोनिक लाइन। ऐसा याद रखना, इसमें 0 है, एस नहीं है, इसमें एस है आगे, तो सेम डिक्लेरेशन, ठीक है, ये याद रख लेना। चलिए उतार लीजिए इसको। अब इससे बाद आपके फिर कुछ भी नहीं आएगा। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आपके, लोकल अट्रैक्शन। चैप्टर का लास्ट टॉपिक, फिर चैप्टर फिनिश है आपका। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, देखिए अपन जब फोरबीरिंग बैकबीरिंग निकालते हैं, ठीक है, तो अपन कंपास का यूज़ करते हैं किसी डायरेक्शन चेक करने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए अपन कंपास का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, अपन कंपास पे ले जाते हैं, अपन रीडिंग लेते हैं कई जगह। तो देखो उसमें क्या होता है, कंपास के अंदर मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, चुंबकीय सुई लगी होती है, बिल्कुल सहज है। अगर अपन ऐसी जगह अपन सर्वे कर रहे हैं जहाँ पर हाई मैग्नेटिक एरिया है, हाई मैग्नेटिक एरिया, सर हाई मैग्नेटिक एरिया से मतलब क्या है, मान लीजिए आपके ऊपर से बहुत भयंकर बिजली की लाइन जा रही है, बड़ी लाइन जा रही तारों की, तो वो क्या एक चुंबकीय प्रभाव है उसका, तो उसके कारण क्या होगी, हमारी नीडल थोड़ी प्रभावित होगी। क्या होगी, हमारी नीडल थोड़ी प्रभावित होगी, जो वो एक्चुअल रीडिंग देना चाहेगी वो रीडिंग नहीं दे पाएगी, एक्चुअल रीडिंग जो नहीं दे पाएगी। तो क्या होगा, तो हम फोरबीरिंग बैकबीरिंग निकालेंगे, तो जब हमारी फोरबीरिंग बैकबीरिंग निकालेंगे तो हमारी रीडिंग में थोड़ी सी गलती हो जाएगी। किसके कारण, मैग्नेटिक इफेक्ट का, किसके कारण, चुंबकीय प्रभाव के कारण। तो
जब वो जो गलती होती है उसको ही बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। अब सर लोकल अट्रैक्शन कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा था फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का अंतर कितना होता है कि सर 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, बिल्कुल पढ़ा था आपने। तो लोकल अट्रैक्शन पे भी आपको पता चलेगा कि जहाँ पर मेरी फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का अंतर डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो मतलब वो स्टेशन मेरा लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है, वो स्टेशन मेरा लोकल स्टेशन से प्रभावित है। कौन सा स्टेशन? जहाँ पर मेरी फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का अंतर 180 डिग्री से बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ के लोकल अट्रैक्शन क्या होता है कि जिसका अंतर मेरी फोर बीरिंग और बैक बीरिंग से अंतर, जब मेरा जहाँ पर हम हाई मैग्नेटिक एरिया पर फील्ड करते हैं, और ये कहाँ पे होता है? हाई मैग्नेटिक एरिया पर, हाई मैग्नेटिक एरिया। चलिए सर, तो इसीलिए हम आपने एक पढ़ा होगा अपने डिप्लोमा में कि प्लान टेबल सर्वे, प्लान टेबल सर्वे का प्रयोग इसीलिए किया जाता है वहाँ पर जहाँ पर हाई मैग्नेटिक एरिया हो, जहाँ पर हाई मैग्नेटिक एरिया हो वहाँ पर कंपास का उपयोग ना करके अपन प्लान टेबल सर्वे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन से ऐसे कोई प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा, इसमें प्लान टेबल सर्वे में ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है जो हमारा मैग्नेटिक के कारण इफेक्टिव हो। ठीक है, तो लोकल अट्रैक्शन से आप क्या समझे कि सर यही समझे कि जहाँ पर फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री ना हो तो वो हमारा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है। और वो 180 डिग्री अंतर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो हाई मैग्नेटिक एरिया के कारण, क्योंकि चुंबक की सुई है, हमारा जो आसपास का एरिया हो सके हम जहाँ सर्वे कर रहे हैं, हो सके हम जहाँ सर्वे कर रहे हैं वो हाई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि कोई बिजली का बड़ा कारखाना है, ऑफिस है जहाँ बहुत ज़्यादा चुंबकीय प्रभाव है, तो ऐसी जगह पर हमारा लोकल अट्रैक्शन आएगा। तो वो चीज़ अब उसको निकालते कैसे हैं? तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ये आपने डिप्लोमा में खूब किया है। अब आपसे यहाँ क्या क्वेश्चन पूछेगा? यहाँ क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि आपको लाइन दे रखी होगी ए बी, ठीक है, बी सी, सी डी, डी, और यहाँ आपको दे रखा होगा फोर बीरिंग, बैक बीरिंग, कोई भी रीडिंग दे रखी होगी, कोई भी रीडिंग दे रखी होगी बी सी डी, ए बी सी डी। अब आपसे पूछेगा कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। कौन सा स्टेशन? ऑप्शन में दे रखा होगा ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी बी एंड सी, ऑप्शन सी एंड डी, तो ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर आपको फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, जिसमें 180 डिग्री आ जाएगा वो मेरा लोकल स्टेशन क्या है? लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, वो मेरा क्या है? लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। और जहाँ मेरा अंतर 180 डिग्री पर नहीं आ रहा है जिस स्टेशन पर, वो मेरा लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है, वो मेरा क्या है? लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है। लोकल, बस इतनी सी ही इस चैप्टर की बात है। तो इसमें मेरे को सब्जेक्टिव जो करा के ना आपका समय खराब करना है ना मेरा समय खराब करना है, ठीक है, क्योंकि देखो करवा वाली कर बली लो, इसको कोई मतलब नहीं रहेगा जिसका। और जो अगर फिर भी किसी को देखना हो तो अपनी सर्वे की जो सब्जेक्टिव क्लास चलेंगी डिप्लोमा और बीटेक की, तो वहाँ वो सब चीज़ें डिटेल में कराई जाएंगी, ठीक है। इससे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है। चलो मैं एक ऐसा का क्वेश्चन जरूर ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसा आता है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं लोकल अट्रैक्शन संबंधित, लोकल अट्रैक्शन से संबंधित मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये लाइन दे रखी है आपकी ए बी, फोर बीरिंग दे रखी है और बैक बीरिंग दे रखी है, ठीक है। 75 डिग्री 5 मिनट, 254 डिग्री 20 मिनट, BC आपका दे रखा है 115 डिग्री 20 मिनट, 296 डिग्री 35 मिनट, CD आपका दे रखा है 165 डिग्री 35 मिनट और 345 डिग्री 35 मिनट, और DE दे रखा है आपका
224 डिग्री 50 मिनट, 44 डिग्री 5 मिनट, और ई ए दे रखा है आपका लास्ट 304 डिग्री 50 मिनट, 125 डिग्री 5 मिनट। ये क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है आपसे, ये क्वेश्चन है आपका, हालांकि ये बड़ा क्वेश्चन दिया है, आपको वहाँ पे कोई 4 रीडिंग मिलेंगी, हो सकता है आपको 3 या 4 रीडिंग मिले, ये 5 रीडिंग, कि इसमें कौन सा स्टेशन है, कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, मतलब जहां पर लोकल अट्रैक्शन नहीं है। ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन सी एंड डी, ऑप्शन डी एंड ई। बताइए, चलो ऑप्शन बताइए आप। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास इस क्वेश्चन को कि भाई लोकल अट्रैक्शन से कौन सा फ्री है। तो आपने देखा तो सिंपल सी बात है, 254 डिग्री हटा रहे हैं तो ये तो हो ही सकता है, 180 डिग्री अंतर आएगा भी नहीं, 35 और 20 इससे भी नहीं आ सकता है, 35 मिनट ये 0 हो सकता है, 5 में से 5 गया 0 हो सकता है, 14 में से 8 और 3 में से 1, तो ये कारीगर देखो, इसको चेक करो, 345 डिग्री 35 मिनट, 165 डिग्री 35 मिनट, 0 डिग्री 5 0, 14 से 8 6 180 डिग्री। कौन सा अट्रैक्शन आ रहा है आपका? ये सी और डी है जो आपका स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, बाकी देखने जरूरत नहीं है। सी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी एंड डी जो है आपका लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, क्योंकि यहाँ पर इसका अंतर 180 डिग्री आ रहा है, मतलब इस पर कोई भी लोकल अट्रैक्शन का प्रभाव नहीं है। अब मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब एग्जाम में क्या करेगा, अपन ने इसकी प्रैक्टिस कर ली, वो क्या करेगा, सारा फ्री दे देगा, पूछ ले कौन सा लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है। हो सकता है 3 स्टेशन में 4 ऑप्शन में 3 स्टेशन को वो कर दे फ्री और कह दे चौथा स्टेशन कौन सा लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है, मतलब किसका डिफरेंस 104 डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो वो हमारा क्या लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है। ठीक है, तो इस चीज़ को उतार लीजिए और ये चैप्टर आपका हो गया एकदम कंप्लीट। ठीक है, मतलब लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है कौन सा है ये, कोई सा, बाकी सारे क्या प्रभावित है, सी एंड डी क्या अपना लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। चलिए अब इस चैप्टर की कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं अपन साथ में मिलके, और कल आपका लेक्चर की जगह कल टेस्ट होएगा 20 क्वेश्चनों का, प्रिज्मेटिक कंपास चैप्टर का पूरा टेस्ट होएगा आपका। क्वेश्चन आएंगे, जैसे पहले आए थे 20 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं और लास्ट में उसी की वही आंसर की आ जाएगी। फिर इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में डाउन कर लेना और फिर कौन सा क्वेश्चन कैसे हो रहा है उसको आप मिलाइएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी जैसे आपके कई क्वेश्चनों पर आपको डिस्कस करना होता है, तो हम एएस स्टडी का टेलीग्राम पर ग्रुप बनाने वाले हैं, टेलीग्राम पर, जिसमें आपका भी चैट चालू कर दिया जाएगा, जिसमें आप भी चैट कर सको, आप भी क्वेश्चन भेज सको या हम भेज सकें और वहाँ अपन क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकें। ठीक है, तो एक बार अपने क्लासें हो जाएं, थोड़ा मैटर आपके पास मिल जाए, तो आपको आराम से उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला लेक्चर होगा अपना कल का, वो आपका टेस्ट होगा। ठीक है, 15-20 मिनट का या 30 मिनट का जो भी लेक्चर होगा वो आपका क्या होगा, टेस्ट के रूप में। ठीक है, तो आपको तैयारी करके रखना है कल अच्छी तरह। चलिए अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चनों की। ठीक है, आज इसके प्रिज्मेटिक कंपास के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए आज एसएससी 2015 का क्वेश्चन है, एसएससी 2015 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ, क्वेश्चन सीधा लिखूंगा। एक लाइन की फोर बीरिंग 12 डिग्री 24 मिनट है, तो बैक बीरिंग बताइए। तो बैक बीरिंग होगी, क्वेश्चन है, ऑप्शन है 101 डिग्री 24 मिनट, ऑप्शन बी है 77 डिग्री 6 मिनट, सी है
167 डिग्री 36 मिनट। ऑप्शन डी है आपके पास 192 डिग्री 24 मिनट। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए 192 डिग्री 24 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। फॉर बेरिंग है 12 डिग्री 24 मिनट, तो बैक बेरिंग कितनी होगी सर? 180 डिग्री से कम है बैक बेरिंग, इसका मतलब सर 180 डिग्री ऐड हो जाएगा। 12 डिग्री 24 मिनट प्लस 180 डिग्री कितना आ गया? 180 90 192 डिग्री 24 मिनट। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, कोई ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, 2015 के एसएससी का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कोई इसमें इस चैप्टर से बस आपके स्वाभाविक से सिंपल ऐसे ही आने हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, वहाँ भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। चलिए आप एक क्वेश्चन को कीजिए, एक क्वेश्चन को कीजिए। ये भी एसएससी 2017 में आया हुआ है, एसएससी 2017 में आया हुआ है, एसएससी 2017 में आया हुआ है कि किसी लाइन की ट्रू बीरिंग ऑफ ए लाइन ज्ञात कीजिए। ट्रू बीरिंग निकालनी है आपको, ट्रू बीरिंग आपको फाइंड आउट करनी है, ट्रू बीरिंग आपको फाइंड आउट करनी है जब मैग्नेटिक बीरिंग ऑफ लाइन, जब मैग्नेटिक बीरिंग एस 60 डिग्री ईस्ट है तथा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका है, डिक्लिनेशन कितना है? 5 डिग्री ईस्टवर्ड, 5 डिग्री ईस्टवर्ड। ये शायद किया हुआ है अपन ने, ये एसएससी 2017 में क्वेश्चन आया था, वो है। बताइए ट्रू बीरिंग क्या हो जाएगी? चलो सर वैसे सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं, भले इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन डायग्राम बना लेते हैं। एस साउथ डिग्री ईस्ट, एस 60 डिग्री है मतलब यहाँ से है, लेकिन ये क्या है? मैग्नेटिक बीरिंग है, तो ये हमारा क्या है? ये तो ट्रू नॉर्थ है, ये तो हमारा ट्रू मेरिडियन है, ये तो हमारा ट्रू मेरिडियन है। इससे तो एंगल ये बनेगा नहीं, ये किससे बनेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन से। ये मेरी क्या लाइन है, तो इससे तो एंगल बनाएगी नहीं, किससे बनाएगी? मेरिडियन से बनाएगी, डिक्लिनेशन से बनाएगी। और डिक्लिनेशन का है 5 डिग्री ईस्ट, 5 डिग्री ईस्ट में दे रखा है आपको डिक्लिनेशन, 5 डिग्री ईस्ट डिक्लिनेशन दे रखा है, लेकिन मेरा डायग्राम तो यहाँ बन रहा है, तो मैं मैग्नेटिक बीरिंग कैसे निकालूंगा? ट्रू बीरिंग। तो मुझे क्या करना है, ये जो एंगल इधर है इसको थोड़ा सा बढ़ाया मैंने, तो क्या ये ऐसे नहीं आ सकता है? तो ये मेरा क्या हो गया? 5 डिग्री हो गया, क्या नहीं हो गया? जो इधर है वो इधर ही होगा, और एंगल मेरा क्या दे रखा है? 60 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये यहाँ से है मेरा एंगल, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक बीरिंग क्या होती है? मैग्नेटिक मेरिडियन एंगल, मैग्नेटिक मेरिडियन एंगल। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? ये ना, तो ये कितना दे रखा है आपको? 60 डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए? ट्रू बीरिंग। मुझे क्या चाहिए? ट्रू बीरिंग। कहाँ से चाहिए? इस ट्रू नॉट से। मुझे क्या चाहिए? इससे यहाँ से ये। तो क्या करूँगा सर? 60 डिग्री में से 5 डिग्री घटा दो, 60 डिग्री में से 5 डिग्री घटा दो, तो कितनी आ जाएगी मेरे पास? 55 डिग्री। और कौन सी डायरेक्शन आएगी? सर साउथ ईस्ट ही आएगी, साउथ ईस्ट ही आएगी। ये लो, ऑप्शन नंबर आपका इसका सही हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन तो समझ दिए नहीं थे आपको, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हो सकता है आपको एंगल यहाँ दे दे और पूछ वहाँ ले, तो ये सब क्यों हो रहा है? बस ये ऐसे इस तरह, बस ये चेंज हुआ है पहले। अब इसको आपको करना आना चाहिए, बस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन क्वेश्चनों को लिखते जाया करो, कॉपी भरेगी, कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, कॉपी भरेगी बस, कोई बात नहीं, लेकिन जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी उतनी बेटर रहोगे। चलो बस घूम फिर के आप यही क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीधे बता देता हूँ आपको। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आप बता रहे, लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने दिमाग पे जोर देना, आपने पढ़ लिया है, बस आपसे पूछ रहा हूँ। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, ऑप्शन सुनना ध्यान से। पहला है क्या? रिमेन सेम एट द डिफरेंट प्लेस, क्या हर जगह सेम रहता है, बताने, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है
कि वेरीज फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, कि ये वेरी कर सकता है। तीसरा है कि डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर, ये चाहे टेम्परेचर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो मैग्नेटिक मेरिडियन मैंने क्या बताया था आपको, अभी अपन ने 4 वेरिएशन पढ़ी थी ना उसकी, डेली वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। तो मतलब मैग्नेटिक वेरिएशन कर सकता है वो तो कांस्टेंट है ही नहीं। तो ये बात बताई थी मैंने, ये एसएससी आपसे 2017 में पूछा गया है। ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चन और एसएससी का लिख लेना आप, इसको लिख लो और मुझे बताना इंक्लिनेशन ऑफ द कंपास needle to the horizontal towards the pole is called option A deep, option B declination, ऑप्शन आ गया है, आंसर पहचानना शुरू कर दो। क्या पूछ रहा है? अजीमुथ, ऑप्शन डी बीरिंग, ऑप्शन डी बीरिंग। क्या पूछ रहा है ये कि इंक्लिनेशन, झुकाव ऑफ द कंपास टू द हॉरिजेंटल, के हॉरिजेंटल सरफेस के साथ कंपास का, चुंबकीय सुई का झुकाव जो होता है वो क्या कहलाता है? सरफेस या झुकाव क्या कहलाता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, ये आपके एसएससी 2016 में पूछा हुआ है। एसएससी 2016 पूछा है कि आपका इंक्लिनेशन ऑफ द कंपास नीडल क्या कहलाता है? झुकाव। सर अभी तो पढ़ा था डीप। अब यहाँ से इसी क्वेश्चन के आप जोड़ लोगे दूसरा क्वेश्चन, क्या जोड़ लोगे? इक्वेटर पे कितना होता है इसका मान, बस आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए। इक्वेटर पे 0 और पोल्स पे कितना होता है इसका मान? 90 डिग्री। तो बस यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके एकदम क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन आते ही 3 क्वेश्चन आपके इसके क्लियर हो गए। ठीक है, इसके 3-4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। तो फिर आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। क्वेश्चन तो वही है, घूम करके आप कोई भी ऑब्जेक्टिव की बुक निकाल लीजिए, तो पहले आप पढ़िए, तैयारी कीजिए और कल इसकी तैयारी करके आइएगा। कल आपका टेस्ट आपको खुद को ही देना है। ठीक है, टेस्ट देना है इस चैप्टर का, और फिर हम साथ में हो सके तो लेवलिंग भी स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर अपन लेवलिंग चलेंगे। 3-4 चैप्टर हो गए, ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है। लेवलिंग है, कंटूरिंग है, प्लान टेबल सर्वे, थोड़ा लाइट है बस। ठीक है, इतने आधे लेक्चर अगर सर्वे के हो गए, आधे लेक्चर और आने हैं, उसके बाद अपने इतने सर्वे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और हो सकता है बहुत जल्दी अब पैरेलल क्लास भी स्टार्ट कर दें। सिलेबस नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा तो पैरेलल क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी क्लास के साथ में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। आपसे कितना है लाइक शेयर, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही हमें अच्छा काम करने का हौसला मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ शेयर फुल करें, जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।